हम लोग समझेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कहता है किसी खास टेम्परेचर में, किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर में, विशिष्ट टेम्परेचर में 100 ग्राम के सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम सॉल्यूट घुलता है उसे ही सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कही जाती है उस सॉल्वेंट में, उस खास टेम्परेचर में। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट, कितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट घुल रहा है 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, किसी खास टेम्परेचर पर, तो वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी उस सॉल्वेंट में, उस स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। मतलब किसी खास टेम्परेचर में 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट घुलता है, वही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है उस सॉल्वेंट में। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, यदि यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर हो तब क्या होगा? देन वी डिफाइन सॉल्युबिलिटी एज फॉलोज। तब हम सॉल्युबिलिटी की परिभाषा इस प्रकार से देंगे। देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्यूट घुलता है किसी दिए गए टेम्परेचर में, तो वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी वाटर में। मतलब अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर होता है तो सॉल्युबिलिटी को किस प्रकार डिफाइन करेंगे? न कितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर में दिए गए तापमान में घुल रहा है, वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी वाटर में। अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या टेम्परेचर का और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, और यदि पड़ता है तो किस तरह से पड़ता है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड्स इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कहता है क्या, एक सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, लिक्विड में जो सॉलिड घुल रहा है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, प्रायः यह देखा गया है, यह पाया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है उस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे घटते जाता है। यदि हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। यदि हम लिक्विड की प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर प्रेशर में चेंज करते हैं तो। तीसरे पॉइंट की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखिए, ये देखा गया है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, लिक्विड में जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो घटते जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मगर जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाया जाता है तो फिर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती जाती है। यदि हम गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में अगर देखें प्रेशर के आधार पर, तो देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। जैसे जैसे लिक्विड में प्रेशर को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है, मगर इसके विपरीत क्या होता है, अगर प्रेशर को घटाया जाता है तो फिर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घटती जाती है। अब हम लोग समझेंगे वो है फिजिकल चेंजेज, कि फिजिकल चेंजेज क्या होती है।
तो देखिए, दोज चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेज। ऐसे बदलाव जिसमें किसी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नया सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है अगर किसी चेंज में, तो उसे कहेंगे फिजिकल चेंजेस। मतलब दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ऐसे बदलाव, ऐसे चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ऐसे चेंजेज को फिजिकल चेंजेज कही जाती है। फिजिकल चेंजेज में कुछ देखने को मिलता है हमें महत्वपूर्ण चीजें, वो क्या है वो देखिए। इन ए फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज में क्या होता है देखिएगा, द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व डू नॉट चेंजेस देयर आइडेंटिटी। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो जो सब्सटेंस उसमें भाग लेता है ना, वो अपनी पहचान नहीं खोता है। नया सब्सटेंस नहीं बनता है, मानता हूं, उसका रूप बदलता है, मगर उसकी पहचान नहीं खोती है उस बदलाव में। मतलब ऐसे बदलाव और जिसमें सब्सटेंस उसमें शामिल हुआ है, वो सब्सटेंस जो बदला, मगर उसकी आइडेंटिटी, उसकी जो पहचान है, वो पहले जैसा था, बाद में भी वही रहती है उसकी आइडेंटिटी, नया आइडेंटिटी उसमें नहीं आती है। और क्या देखने को मिलता है देखिए, दे कैन बी इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। देखिए, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि चेंज होके जो नया बनता है, मतलब नया सब्सटेंस तो नहीं बनता है, मतलब जो बदलाव हुआ उसको किसी फिजिकल प्रोसेस से फिर वापस उसके पुराने फॉर्म में लाया जा सकता है। मतलब ये रिवर्स हो सकता है अपनी चेंजेज में, मतलब पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ, मगर उसको फिजिकल प्रोसेस लगाएंगे तो फिर से हम उसके पुराने फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम उसके और प्रॉपर्टीज को समझें तो देखिए, द चेंजेज इन फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ ए सब्सटेंस आर फिजिकल चेंज। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बदलता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदलता है, तो इस प्रकार के बदलाव को फिजिकल चेंजेज कही जाती है। यदि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझें जो कि फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, तो देखिए वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना मेरा क्या है ना, फिजिकल चेंज है। उसी प्रकार फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्फ पानी का जमना मेरा क्या है, फिजिकल चेंजेज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी जो बॉयल हो रहा है, गर्म हो रहा है, उबल रहा है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंजेज। कॉन्डेंसेशन ऑफ स्ट्रीम, भाप का जमना, भाप जो धीरे धीरे संघनन होता है, पानी बनता है, उसे भी क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन, हम कोई जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो मिक्स करके, वो भी क्या है, फिजिकल चेंजेज है। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो बल्ब का जलना, बल्ब जो लाइट छोड़ता है फिर बंद करेंगे, मतलब बल्ब का जलना भी एक क्या है न, फिजिकल चेंजेज है। अगर लास्ट में हम कुछ एग्जांपल और समझें तो देखिए, ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर, शीशे का गिलास का टूटना क्या है न, फिजिकल चेंजेज है। मतलब इसमें कुल मिलाकर देखा जाए ना, इसमें किसी प्रकार का कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसकी जो पहले आइडेंटिटी थी बाद में भी वही आइडेंटिटी रहती है। फिजिकल चेंजेज को तो हमने समझा, अब हम लोग समझेंगे कि केमिकल चेंजेज क्या होता है। केमिकल चेंजेज हम किसे कहेंगे, तो देखिए, दोज चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ऐसे बदलाव जहां पर नया सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, ऐसे चेंज को केमिकल चेंजेज कही जाती है। मतलब इस प्रकार का बदलाव, इस प्रकार का चेंजेज जहां पर न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। अगर कहीं पर केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है तो वहां पर हमें और क्या क्या जानकारी होता है, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है वो देखिए। इन ए केमिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड चेंज देयर आइडेंटिटी। अगर किसी चेंज में, जिसको हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस भाग लेता है, वो सब्सटेंस का आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल जाता है उस बदलाव में, उस चेंज में उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो जाती है।
दे गेट कन्वर्टेड इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस। मतलब कुल मिला के कहें ना तो पूरी तरह से वो नए सब्सटेंस में बदल जाता है। अब वो पुराना सब्सटेंस नहीं रहता, अब वो नए सब्सटेंस बन जाते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। देखिए ये फिजिकल चेंज से डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, जो नया सब्सटेंस जो बन जाता है ना, वो वापस फिर से अपने पुराने स्टेट में, पुराने रूप में नहीं पहुंच सकता। मतलब ये इरिवर्सिबल है, वापस वो लौट के नहीं जा सकता अपने पुराने फॉर्म में। जो नया सब्सटेंस बन गया तो बन गया, वो वापस फिर से पुराने फॉर्म में नहीं जा सकता। अगर इसके कुछ हम कॉमन एग्जाम्पल्स को देखिए तो क्या होगा न, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम वायर का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, या दही का दूध से बनना और भोजन का पकना। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे केमिकल चेंज का। क्योंकि इसमें जो भी सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनता है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है और ये नया सब्सटेंस वापस अपने पुराने सब्सटेंस में वापस नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। तो ऐसे कहते हैं हम लोग केमिकल चेंजेज। अब हम लोग ये समझेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर होता है, उसके बीच क्या डिफरेंस है। तो देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है। मगर केमिकल चेंज में क्या होता है, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि एक टेम्पोररी चेंज होता है, उसमें पूरी तरह से परमानेंट चेंज नहीं होता है। मगर केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसमें परमानेंट चेंज हो जाता है उस सब्सटेंस का। जो सब्सटेंस चेंजेज में भाग लेता है उसका पूरी तरह से कंप्लीट तौर पर वो बदल जाता है। फिजिकल चेंज क्या होता है कि वो आसानी से रिवर्स हो सकता है। मतलब जो सब्सटेंस चेंज होकर नया सब्सटेंस बना, वो सब्सटेंस फिर से अपने पुराने शेप में जा सकता है, अपनी पहले के पहचान में अपनी आइडेंटिटी को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इसमें उसका किसी प्रकार का कुछ आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। मतलब ये रिवर्सिबल है, वो वापस फिर से पुनः अपने जो स्टार्टिंग में था वैसे रूप में वो पहुंच सकता है। मगर केमिकल चेंज में ऐसी बात नहीं है। ये केमिकल चेंज क्या होता है ना, इरिवर्सिबल, जिसमें नया सब्सटेंस जो बन जाता है उसकी पूरी तरह से आइडेंटिटी बदल चुकी होती है, वो वापस फिर से अपने पुराने आइडेंटिटी को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने पुराने पहचान पे नहीं जा सकता। अगर हम फिजिकल चेंज में देखें तो उसमें बहुत ही कम हीट या लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है या छोड़ता है जिस समय फिजिकल चेंज होता है। मगर हम केमिकल चेंज में बात करें तो बहुत ज़्यादा उसमें हीट और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या उससे निकलता है जब केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट अल्टर इन ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो सब्सटेंस भाग लिया था उसका मास किसी प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मगर केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो सब्सटेंस भाग लेता है चेंज में, उस सब्सटेंस की मास पूरी तरह से बदल जाता है।